जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे वैशाख अमावस्या की जुड़ी कुछ बातें और कथा। इस साल 2023 में वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल गुरुवार को है। तो इस दिन भक्त बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे समस्त पापों का नाश होता है। अमावस्या की शुरुआत बुधवार को हो जाएगी और इसका समापन गुरुवार को होगा। तो उदया तिथि के अनुसार गुरुवार को ही अमावस्या की पूजा पाठ और व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने में किए गए स्नान, दान, जप, तप, व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इसलिए वैशाख की अमावस्या को कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी देवी देवताओं, पितरों और ग्रहों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अगर आप भी व्रत रख रहे हो तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद में हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और घर के मंदिर में धूप दीप करें। उसके बाद में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जल से सींचें और दीपक जलाएं। कच्चा सूत लपेटें। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का ध्यान करते हुए पूजन करें और अमावस्या की व्रत कथा सुने तथा अपने मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। अगर आपको परिक्रमा की गिनती सही तरीके से याद नहीं रहती, बीच में बिचल जाते हैं, तो आप ऐसा करें कि 108 दाने कोई भी अनाज के ले लो। जैसे मोटे दाने ले लो, चना है, कोई और चीज़ है, दाल वगैरह जैसे साबुत होती हैं, या कोई मोटी और कुछ ले लो। जैसे आप तो फिर ऐसा करना, 108 दाने किसी भी अनाज के ले लेना और जैसे ही एक परिक्रमा पूरी होती है, एक दाना वहाँ पर चढ़ाते जाना। इस प्रकार हर परिक्रमा पर ऐसे ही करते जाना। तो जैसे ही आपके 108 दाने खत्म होंगे तो आपकी सारी परिक्रमा भी पूरी हो जाएंगी। वैशाख अमावस्या को ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन शनि भगवान की भी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि शनिदेव की पूजा सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद में ही करनी चाहिए। मतलब जब सूरज हो, सुबह को सूरज निकल जाए तब ना करें, और अगर शाम को जिस टाइम भी करें ना, बिल्कुल सूर्य दिखना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के बाद में ही करनी चाहिए। अमावस्या के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अमावस्या के दिन बंद पड़े मकान या फिर सुनसान जगहों पर भी हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और जो लोग ज़्यादा भावुक होते हैं उन्हें ये शक्तियाँ अपने वश में कर लेती हैं। इसीलिए इस दिन हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन अगर आपके घर में कोई भिक्षुक आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अमावस्या को काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी या फिर तेल में हलवा बनाकर खिलाएं। मीठा कम डालें हलवे में, क्योंकि मीठा कुत्तों को नुकसान देता है। गाय को रोटी दें। को दही में चूर कर रोटी खिलाएं। कौवों को, चींटियों को आटे में घी और शक्कर मिलाकर उन्हें खाने के लिए डालें, मतलब कसार बना लें और चींटियों को जिमाएं। वैशाख की अमावस्या का पूरा फल पाने के लिए हमें जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। पूरी श्रद्धा से अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागन महिलाएं अमावस्या का व्रत रखकर विधिवत रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत रखें तो ध्यान रखें कि इस दिन जब भी पीपल वृक्ष की पूजा करें तो सोना धोबिन वाली व्रत की कथा अवश्य सुने। अब की बार वैशाख अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है।
तो 20 अप्रैल को ही अमावस्या है और 20 अप्रैल को ही सुबह 7:04 पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है और दोपहर 12:29 पर यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। तो अब हम सुनते हैं वैशाख मास की कथा। तो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है, एक धर्मवरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह साधु संतों का बहुत सम्मान करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुंह से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक पुण्य विष्णु भगवान का नाम का स्मरण करने से हो जाता है। तो यह सब कुछ सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तो सिर्फ विष्णु भगवान के नाम का ही जाप करूंगा, नाम रटता रहूंगा। उसे तो अपनी आत्मा में भगवान को उतार लिया उसने और घर गृहस्थी से अपना छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। एक दिन वह घूमते घूमते देव पितर लोक में जा पहुंचा। वहां जाकर वो ब्राह्मण क्या देखता है कि उसके पितर वहां पर बहुत ही ज्यादा कष्ट में हैं। तो उसने अपने पितरों से पूछा कि आपकी ऐसी हालत क्यों है। तो पितरों ने बताया कि हमारी ऐसी हालत के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने संन्यास ले लिया है। अब हमारा पिंडदान करने वाला, तर्पण करने वाला कोई नहीं बचा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि अब मुझे इसका कोई उपाय बताएं, मैं अवश्य करूंगा, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तब उसके पितर बोले, यदि तुम धरती लोक पर वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हो और तुम्हारे संतान उत्पन्न होती है और फिर हमारा पिंडदान करो, तर्पण करो, श्राद्ध करो, तो हमें इस हालत से राहत मिल सकती है, अन्यथा हमें तो ऐसे ही दुखी रहना पड़ेगा। वैशाख अमावस्या के दिन यदि तुम विधि विधान से हमारा पिंडदान करते हो तो हमारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी वजह से मैं अपने पितरों को इतना कष्ट दे रहा हूँ, तो मैं इतना कष्ट नहीं दे सकता, उनकी ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकता। इसलिए उसने उन्हें वचन दिया कि मैं आपकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा, जैसा आपने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। तो यह सुनकर उसके पितर बहुत ही खुश हुए और कहा कि भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने के लिए संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं होती। गृहस्थ जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है और उनके मंत्रों का जाप करता है तो भी उसे उतना ही फल मिलता है। वैशाख का महीना पूरी तरह से विष्णु भगवान को समर्पित है। अगर इस महीने में कोई व्यक्ति स्नान करके पीपल वृक्ष की पूजा करता है और विष्णु भगवान की आराधना करके उनके मंत्रों का और उनकी कथाओं का स्मरण करता है तो उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो यह सब सुनकर वह ब्राह्मण वापस अपने सांसारिक जीवन में लौट आया और वैशाख मास की अमावस्या आने पर उसने पूरे विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो इस तरह वैशाख अमावस्या का व्रत और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है और साथ ही अकाल मृत्यु के भय से भी छुटकारा मिलता है। इतना सब कुछ करने के साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाते हैं तो धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। साथ ही जीवन की हर तरह की बलाओं से, गृह कलेश से, रोग दोष आदि से छुटकारा मिलता है। तो ये थी वैशाख अमावस्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और व्रत की कथा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की, चुटक विनायक भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी।
वह गणेश भगवान की भक्ति करती थी और प्रतिदिन गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं किया करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज़्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती। एक दिन बैशाख का महीना आया तो राजा बोला, बड़ी रानी आप मेरे साथ गंगा स्नान करने चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले ही जाइए, हम दोनों रानियां मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगी। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, तो आपको वहां मेले से क्या चाहिए? बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उसने छोटी रानी से पूछी, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गंगा स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, क्यों न मैं उनके लिए गंगा जी से गणेश जी की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया और छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा ले ली। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान बड़ी रानी को दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश में बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बहुत बेचैन हो गई और वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से ये गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसने अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुई तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उस सोने के फूल को देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का भी हाथ नहीं पहुंचता। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो राजा भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल गिरकर उनकी झोली में आ गया। झोली में फूल के आते ही वह गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला, यह तो वही प्रतिमा है जो मैं हरिद्वार से लाया था, ये यहाँ कैसे आई? तब छोटी रानी बोली, मैं तो कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान वहाँ साक्षात प्रकट हुए और बोले, जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ नहीं बोली। तभी वहाँ कुएं में सभी ने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश जी की प्रतिमा की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाया। वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया गया। 9 महीनों के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश जी की पूजा करने का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे या फिर विष्णु भगवान की जय हो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, विष्णु भगवान की जय हो ज़रूर लिखें। तो धन्यवाद।